हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स, ईयर एंड स्कल। तो क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं बेटा? क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं। अब ये ब्रेन है, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन में जाती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व। समझ गए? तो क्रेनियल नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जिनके पास क्रेनियम होता है। मतलब उसके लिए क्रेनियम या ब्रेन होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर क्रेनियम प्रॉपर ब्रेन। और वो होता है वर्टिब्रेट्स में। जो प्रॉपर वर्टिब्रेट्स, जो प्रॉपर स्कल आप कह सकते हो या क्रेनियम कह सकते हो, जिसे हम क्रेनिएटा भी कहते हैं, क्रेनिएटा। ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स कहाँ पाई जाती हैं? तो क्रेनियल नर्व्स या तो 10 पेयर होती हैं या 12 पेयर होती हैं। कितनी होती है क्रेनियल नर्व्स? या तो 10 पेयर होती हैं या 12 पेयर होती हैं। अगर 10 पेयर होंगी तो वो कितनी हो गई? 20 हो गई। और 12 पेयर होंगी तो वो हो जाएंगी 24। एक पेयर में दो होती हैं, ठीक है। तो 10 पेयर कहाँ पाई जाती हैं? साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, पाइसीज, एम्फीबियंस। ठीक है। यहाँ पर पाई, इन तीनों में पाई जाती हैं 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फिर 12 पेयर देख लेते हैं। तो 12 पेयर कहाँ मिलेंगी? रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, इन तीन क्लास के अंदर पाई जाती हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या है? जो ब्रेन से निकल रही हैं या जो ब्रेन में जा रही हैं उसी को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब हम अगर इंसानों की बात करें तो हम किसके अंदर आते हैं? हम आते हैं मैमल के अंदर। मैन कम्स अंडर मैमल। और हमारे पास कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं? 12 पेयर्स। तो हमारे पास, हमारे दिमाग में कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं? 12 पेयर्स। ओके। नेक्स्ट, अगला जो है दैट इज स्कल। तो स्कल जो है वो दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है मोनोकॉन्डेलिक स्कल, दूसरा होता है डाइकॉन्डेलिक स्कल। ठीक है। तो पहले हम डाइकॉन्डेलिक देख लेते हैं। तो ये एक ह्यूमन स्कल है। दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज ए इमेज ऑफ ह्यूमन स्कल। अब यहाँ पे ऑसिपिटल बोन है। देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, एक कॉन्डाइल ये हो गया, दूसरा कॉन्डाइल यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कितने ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं? दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। ये है ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसको कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इंसानों में कितने होते हैं? दो होते हैं। तो दो दिख रहे हैं यहाँ पे, एक और दो। तो इसी को कहते हैं डाइकॉन्डेलिक स्कल। अगर स्कल के अंदर दो कॉन्डाइल हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, तो डाइकॉन्डेलिक। और अगर एक ही है तो मोनोकॉन्डेलिक। सिंपल है। तो डाइकॉन्डेलिक का एग्जांपल है एम्फीबियंस एंड मैमल्स। एम्फीबियन और मैमल के अंदर कितने ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं स्कल में? दो। इसीलिए वो क्या है? डाइकॉन्डेलिक। ठीक है। रेप्टाइल्स और मैमल्स, सॉरी, रेप्टाइल्स और एव्स। रेप्टाइल्स और एव्स कैसे हैं? उनका स्कल कैसा है? मोनोकॉन्डेलिक। मोनोकॉन्डेलिक, मोनोकॉन्डेलिक का मतलब सिंगल कॉन्डाइल, सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो रेप्टाइल्स और एव्स में सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। और एम्फीबिया और मैमल्स में डाइकॉन्डेलिक, मतलब दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं स्कल के अंदर। हम स्कल पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ईयर की बात करते हैं तो सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल कितने हैं? हैगफिश में एक ही सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। हैगफिश में कितनी है? एक सेमी सर्कुलर कैनाल है। लैम्प्रे के अंदर दो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। और उनके अलावा जो बाकी के वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सभी में लगभग तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है? ठीक है। तो हमारा जो ईयर होता है वो तीन भाग में डिवाइड होता है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, ऐसे जो हमारा ईयर है वो तीन भाग में डिवाइड है। अब इंटरनल ईयर के अंदर क्या क्या होता है? इंटरनल ईयर के अंदर होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है। फिर एक होता है वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूलर एपरेटस।
और कॉक्लिया। तो इंटरनल ईयर के अंदर भी तीन कंपोनेंट होते हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, दूसरा वेस्टिबुलर apparatus होता है, और तीसरा होता है कॉक्लिया या कॉक्लियर डक्ट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये जो है इस तरीके से होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसे तीन होती हैं वो। ठीक है, तो इंसानों में वो तीन पाई जाती हैं। तो यही सेमी सर्कुलर जो कैनाल है, इसका जो काम है वो होता है बॉडी के बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने में ये मदद करती है, इक्विलिब्रियम बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है। तो कितनी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिब्रेट्स में कितनी है बेटा सेमी सर्कुलर कैनाल। वर्टिब्रेट्स के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल है तीन। लैम्प्रे के अंदर कितनी है, मतलब इनको छोड़ के जो वर्टिब्रेट्स है वो। लैम्प्रे में कितनी है? लैम्प्रे मतलब क्या? लैम्प्रे मतलब पेट्रोमाइजन, साइक्लोस्टोमेटा, उसमें दो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं इंटरनल ईयर में। हैगफिश में कितनी होती है? हैगफिश मतलब मिक्जीन साइक्लोस्टोमेटा, इसमें कितनी है? सिंगल सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल एक ही होती है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद होना चाहिए। अब हम आते हैं ईयर पार्ट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो ईयर है वो तीन भाग में डिवाइड होता है। कौन कौन से हैं वो तीन भाग? ईयर जो है वो तीन भाग में डिवाइड होते हैं, और वो तीन भाग कौन से हैं बताइए। एक तो होता है मिडल ईयर, एक होता है सबसे बाहर वाला जो है उसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, इसी को हम पिन्ना भी कहते हैं। फिर मिडल ईयर है और इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर में कौन से तीन पार्ट थे? सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर apparatus और कॉक्लिया। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हो गए इंटरनल ईयर के अंदर। मिडल ईयर में क्या होता है? मिडल ईयर में होती हैं बोन्स, ईयर बोन्स, ईयर बोन्स। ठीक है, तो ये हमारे ईयर के पार्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं ईयर पार्ट्स कौन सी क्लास में कितने होते हैं। अगर हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें या फाइव फिश की बात करें या पाइसीज की बात करें, ये दोनों क्लास है। साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोमेटा और पाइसीज क्या है? ये क्लास है। इसमें सिर्फ इंटरनल ईयर पाया जाता है। ठीक है, इसमें मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। समझ गए? दूसरी बात, फिर आते हैं एम्फीबियंस। अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस में आ जाते हैं फ्रॉग। ठीक है, इसमें मिडल ईयर और इंटरनल ईयर दोनों पाए जाते हैं, मतलब इसमें क्या है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। एम्फीबियंस में सिर्फ दो ही पार्ट पाए जाते हैं ईयर के, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। इसका मतलब क्या है, इसमें एक्सटर्नल ईयर क्या है, एब्सेंट है। अब आते हैं रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। ये जो आखिरी की तीन क्लास है, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इसके अंदर तीनों भी पार्ट पाए जाते हैं ईयर के। मिडल ईयर भी पाया जाता है, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, तीनों पार्ट पाए जाते हैं ईयर के अंदर। समझ गए? तो रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में तीनों पार्ट है, मिडल, इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर। एम्फीबियंस में सिर्फ दो ही पार्ट है, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर और मिडल ईयर। साइक्लोस्टोमेटा और पाइसिस के अंदर सिर्फ एक ही ईयर का पार्ट पाया जाता है, दैट इज इंटरनल ईयर। ओके, सो दिस इज। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम में, वैसे वैसे सेमी सर्कुलर कैनाल भी बढ़ी, उनके नंबर्स बढ़े, और जो ईयर है वो ज्यादा एडवांस होता चला गया, ईयर के पार्ट्स बढ़ते चले गए। सो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।